आखिर हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्ल क्यों किया? दोस्तों, मैंने 60 लाख यहूदियों का कत्ल करके सिर्फ 600 क्यों क्यों छोड़ा? हिटलर ने पूरे 60 लाख यहूदियों को कत्ल करने के बाद सिर्फ 600 यहूदियों को छोड़ा और कहा कि मैं 600 यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आने वाली नस्लें जान ले कि मैंने यहूदियों को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश क्यों की और आखिर ये यहूदी कैसे सारी दुनिया के लिए एक नासूर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर हिटलर क्यों यहूदियों से इतनी नफरत करता था? ये वो सवाल है जो हर इंसान जानने की कोशिश करता है। ये हकीकत है कि हिटलर ने सभी यहूदियों को जर्मनी में बुलाकर कत्ल किया था, लेकिन वो खुद जर्मनी का रहने वाला नहीं था, बल्कि उसकी पैदाइश जर्मनी के पड़ोसी मुल्क हंगरी में हुई थी। हिटलर अपने धर्म से ईसाई था, लेकिन उसका बाप यहूदी था। हिटलर अपने बाप से बहुत ज्यादा नफरत करता था क्योंकि हिटलर की माँ एक खूबसूरत ईसाई लड़की थी जैसे हिटलर के यहूदी बाप ने जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था और वो उस पर बेहद जुल्म करता, हर वक्त मारता पीटता। हिटलर बचपन से ही अपने यहूदी बाप की इन्हीं हरकतों की वजह से उससे नफरत करने लगा था। इसलिए हिटलर को यहूदियों से भी एक खास नफरत थी। हिटलर ने बचपन से बहुत ज्यादा गरीबी देखी थी। वो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने जर्मनी के फौज में भर्ती होना चाहा, लेकिन उसे फौज में जगह ना मिली क्योंकि उसकी सेहत बहुत कमजोर थी। फौज के कमांडर ने हिटलर को ये कहकर फौज से वापस कर दिया कि तुम तो एक बंदूक भी नहीं उठा सकते, फौज में दाखिल होना तो दूर की बात है। लेकिन आगे कुछ करना ऐसा हुआ कि जब जर्मनी पर आसपास के कुछ मुल्कों ने हमला बोला और वहां के हालात बिगड़े तो मजबूर होकर जर्मनी के फौज कमांडर ने हर तरह के लोगों को फौज में दाखिल करना शुरू कर दिया और उन्हीं मुश्किल हालात में हिटलर भी जर्मनी की फौज में दाखिल हो गया। हिटलर ने एक लंबे जमाने तक जर्मनी के फौज में काम किया और बाद में अपनी ही एक खास पार्टी बनाकर हुकूमत के खिलाफ हो गया और फिर धीरे धीरे हुकूमत के तख्त पर जा बैठा। हिटलर बचपन से देखता आया था कि यहूदी कौम किसी के हमदर्द नहीं होते, वो चापलूसी और धोखाधड़ी में सबसे आगे रहते हैं। इसलिए हुकूमत हाथ में आते ही उसने जर्मनी के लोगों को यहूदियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और आखिर में ऐसा माहौल बना दिया कि पूरे जर्मनी के ईसाई लोग यहूदियों के कट्टर दुश्मन बन गए। जब हिटलर ने देखा कि उसके अपने जर्मनी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और उसे ही अपना सबसे बड़ा लीडर समझते हैं, तो उसने एक कानून पास किया कि अब इस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी यहूदी हैं उन सभी की नस्ल को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए ताकि दुनिया यहूदियों की गंदगी से पाक हो जाए। क्योंकि हिटलर यहूदियों की पूरी तारीख जानता था, उसे पता था कि इन्हीं यहूदियों ने हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया था और इन्हीं यहूदियों ने हजारों नबियों को कत्ल किया था और हमेशा से ये यहूदी लोगों पर जुल्म उठाते आए हैं। इसलिए हिटलर के एक हुक्म पर सारे जर्मनी के ईसाई कौम उसके इस फैसले के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये था कि पूरे जर्मनी में 60 लाख से ज्यादा यहूदी थे और इधर उधर इलाकों में भी जो यहूदी बसे थे उन्हें भी बहाने से जर्मनी में बुला लिया गया था। लेकिन अगर एक साथ 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया तो आखिर इतनी बहुत सी लाशों का क्या होगा? तो बहुत सोच विचार के बाद हिटलर के अपने लोगों ने ये तरीका निकाला कि हम इन सभी यहूदियों को बहुत बेदर्दी की मौत देंगे और उनके जिस्म को गलाकर उसे अपने खेतों के लिए खाद बना लेंगे। आखिर इस फैसले पर अमल किया गया। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई गई जिसमें अलग अलग सेक्शन रखे गए और उन्हीं सेक्शन पर हजारों यहूदियों को एक साथ पकड़ा जाता और फिर उसे फैक्ट्री में ले जाकर सबसे पहले उन
सभी के कपड़े उतार लिए जाते ताकि इन कपड़ों को जर्मनी के लोग अपने इस्तेमाल में ला सके और फिर सभी को नंगा करके अगले सेक्शन की तरफ दौड़ा दिया जाता। अगले सेक्शन में जाके उन सभी यहूदियों के सरों के बाल काट लिए जाते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आप सभी दोस्तों को सलामत रखे।